हम लोग क्लास 10 के सप्लीमेंट्री रीडर से फर्स्ट लेशन ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी पढ़ने वाले हैं। ये लेशन क्या है, किसके बारे में है, वो हम लोग ब्रीफली अभी देखेंगे। उसके बाद लाइन बाय लाइन समरी और एक्सप्लेनेशन में आएंगे। ये हेडिंग इसका है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ मतलब होता है जीत, विक्ट्री। किसी चीज़ पर जब हमें सफलता हासिल होती है तो उसको हम जीत कहते हैं, ट्रायम्फ कहते हैं। और सर्जरी से मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल से है या फिर उस ट्रीटमेंट से है जिसकी ये सफलता होती है। ऐसे तो सर्जरी का मतलब होता है जो ऑपरेशन होता है, जो चीर फाड़ के द्वारा जो ट्रीटमेंट होता है उसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका तात्पर्य या तो ट्रीटमेंट या फिर हॉस्पिटल से है। अब क्या इसमें इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर एक डॉग रहता है जिसका नाम ट्रिकी है, दूसरा उसकी मिस्ट्रेस मिसेज पम्फ्रे, और थर्ड जो वेटरनरी डॉक्टर हैं वो हैं जेम्स हैरियट। ये इस स्टोरी के लेखक भी हैं और इसके नैरेटर भी हैं। ये तो वेटरनरी डॉक्टर थे ही थे, तो इन्होंने अपने जीवन में जो ट्रीटमेंट के दौरान एक्सपीरियंस जो लाइफ में इन्होंने प्राप्त किया है, इनकी रचनाओं में देखी जा सकती है। ये उन रचनाओं में से एक है जिसमें वो अपने जीवन के अनुभव के बारे में और उससे संबंधित जो बातें हैं उसको लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो जो डॉग ट्रिकी है उसको मिसेस पेम्फ्रे ज़्यादा प्यार करती हैं, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा उसको खाने पीने को देती हैं, जिसके कारण उसका शरीर काफ़ी फैटी हो जाता है, मोटा हो जाता है और वो ब्लोटेड सॉसेज की तरह दिखता है। ब्लोटेड सॉसेज क्या है कि हम लोग लाइन बाय लाइन समरी एक्सप्लेनेशन के दौरान मैं बताऊँगा। अब क्या होता है कि डॉक्टर को लगता है कि वजह क्या है इसकी, वो तो समझ जाते हैं कि इसका वजह क्या है इसके इस मोटापे का, और समझ जाते हैं कि इस कुत्ते की तबीयत अब ख़राब होना ही होना है, क्योंकि जीभ बाहर लटका हुआ है, वो चल नहीं पा रहा है। ऐसा लगता है ब्लोटेड सॉसेज में चार उसके टांगे जो है वो एक तरह से चार लेग लगा दिए गए हैं, ऐसा दिखने में वहाँ पे लगता है। वो चल नहीं पाता है, बहुत मुश्किल से चल पा रहा है सड़क पे वो। इसलिए उसको देखकर ही डॉक्टर साहब रुके सड़क पर, मिस्टर हैरियट, और मिसेस पम्फ्रे से वो पूछते हैं कि आप इसको सफिशिएंट एक्सरसाइज करवाते हैं जो मैंने बताया था, इसके भोजन में कमी आपने लाया है। अब फिर कहते खाने के बारे में जब आती है, वो कहती नहीं, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सुस्त लगता है, तो इसके सुस्ती दूर हो, शरीर में एनर्जी आए, इसलिए मैं थोड़ा और भी खाना बढ़ा दिया हूँ। इसका एग से लेकर कॉड ऑयल तक उसको दिया जा रहा है, हॉर्लिक्स वगैरह जो है वो तो दिया ही जाता है। मतलब जो उसके 3 टाइम के भोजन होते हैं इसके बीच में भी, मिडिल में भी। और कुत्ते की जो एक कमजोरी है वो क्या है कि पेट भरा हुआ रहे फिर भी अगर कुछ खाने को आ जाता है उसके सामने तो वो ना नहीं करता, उसको खा ही लेता है। अब क्या होता है कि एक दिन अचानक मिसेस पेम्फ्रे का कॉल आ जाता है मिस्टर हैरियट के पास, वेटरनरी डॉक्टर के पास। वो समझ जाते हैं कि मामला क्या है, फिर वो कुत्ते को वहाँ से लिवा लेते हैं। तो उसको लाने के लिए जाता है उनके स्टाफ वगैरह। तो क्या होता है कि उस गाड़ी में, उस कार में कुत्ते के बहुत सारे कपड़े, उसके पहनने के, उसके बिछाने के, फिर बहुत सारे बर्तन जो ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में इस्तेमाल होता है, वो सारा बहुत सारा सामान डाल देते हैं। हालांकि डॉक्टर मना करते हैं लेकिन फिर भी डाल दिया जाता है। वो लेके आ जाते हैं। अब क्या होता है, यहाँ उनका ट्रीटमेंट का तरीका ये है कि उसके पहले तो भोजन बंद करते हैं, फिर वो अपने कुत्तों के झुंड के साथ मिलने जुलने देते हैं, फिर धीरे धीरे स्थिति देखकर उसको पहले पानी दिया जाता है, फिर भोजन उसी अनुपात में दिया जाता है उन कुत्तों के साथ। और थोड़े दिन में ये वो कुत्ते ठीक हो जाते हैं। और जब वो कुत्ता ठीक हो जाता है, फिर इस बीच मिसेस पेम्फ्रे बहुत दुखी रहती हैं, क्योंकि जब कुत्ते वहाँ से लाया जा रहा था तब भी वो रोने लगी थी। और बीच बीच में यहाँ पे उसको लग रहा था कि बहुत कमज़ोर हो गया होगा, खाने पीने का क्या स्थिति, इसलिए वो अंडे भेजते रहती थी, वाइन्स भेजते रहती थी, जो वहाँ कुत्ते के लिए जो भी खाने की चीज़ें, जो न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए था, उसको मिसेस पम्फ्रे को लगता था वो भेजते रहती थी। वो यह कुत्ते को नहीं दिया जाता था। वो सर्जरी के यानी उस हॉस्पिटल्स के जो स्टाफ हैं उसको एंजॉय करते थे वो लोग। अब क्या होता है कि फिर कुत्ते ठीक हो जाते हैं, वो मिसेस पम्फ्रे को बुलाते हैं और कुत्ते फिर ले जाया जाता है। ये स्टोरी अंत हो जाता है। लेकिन एक होता है कि द वे, जिस तरह से वो सफलता हासिल की गई उस कुत्ते के हेल्थ के सुधार में, वो जो ट्रीटमेंट उसको किया गया और उसमें जो सफलता मिली जिस तरह से, उसी के लिए ये हेडिंग है इस स्टोरी का, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। चलिए अब हम लोग आते हैं लाइन बाय लाइन उसके एक्सप्लेनेशन
और उसके वर्ड मीनिंग्स वगैरह जानते हैं। ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस बार मैं ट्रिकी के बारे में वास्तव में चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट। पुल्ड अप मतलब गाड़ी का रोकना। मैं अपनी कार को रोका जब मैंने उसको देखा, कहाँ पे, सड़क पर। किसके साथ? विथ हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के साथ। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और मैं उसको देखकर, उसको जिस तरह से वो दिख रहा था, उसको देखकर मैं दुखी हो गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत मोटा हो गया था। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज। ब्लोटेड सॉसेज से मतलब यहाँ पे एक तरह का डिश है जिसमें क्या होता है कि एक सिलेंड्रिकल केस में मांस के छोटे छोटे टुकड़े को उसको डाला जाता है और उसको फिर मोड़ के या बांध बांध के छोटे छोटे पीस में वो दिखता है। तो एक मोटा सा सिलेंडर, ठीक है, फूला हुआ सा, तो उसी को यहाँ पे कहा गया कि ब्लोटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर। और चारों कोने में उस ब्लोटेड सॉसेज में मानो कि 4 छोटे छोटे पैर लगा दिए गए हों। मतलब इतना मोटा हो गया था कि उसके छोटे छोटे पैर दिख रहे थे और शरीर एकदम बल्ज्ड आउट पूरी तरह से। कहते हैं हीज आईज ब्लड शॉट, आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। एंड र्यूमे, र्यूमे मतलब होता है कि जब नाक या आंख से पानी गिरे तो उसको कहता है र्यूमे। स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड इन हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉस, और फिर वो चल रहा था, मैंने आगे की तरफ देख रहा था टकटकी लगा के, और उसके जीभ लटके हुए थे। मैंने नीचे की तरह जीभ लटका हुआ होना, उसी को यहाँ पे लोल्ड कहा गया है। लोल्ड फ्रॉम हिज जाओस, अपने जबड़े से नीचे। मैंने जो कुत्ते देखते हैं जब दौड़ता है, हाँफता है, तो जीभ बाहर नहीं लटका हुआ होता है, उसी की यहाँ पे चर्चा है। चलिए अब नेक्स्ट पैरा में आते हैं। मिसेस पम्फ्रे हैस्टेन टू एक्सप्लेन। मिसेस पम्फ्रे ने कारण बताने की कोशिश की, ठीक है। वो थोड़ी जल्दीबाजी में कारण बताना चाहिए कि कुछ डॉक्टर साहब बोले, ये मिस्टर हैरियट कह रहे हैं, ये नैरेटर मिस्टर हैरियट हैं जो वेटनरी डॉक्टर भी है थे। और वो जब वहाँ सड़क पर मिले, किससे? ट्रिकी से, अपने मालकिन के साथ। ट्रिकी उस कुत्ते का नाम है। तो क्या होता है कि मिसेस पिम्फ्री जब वो देखा कि एकदम उसकी आंखें र्यूमी है, ब्लड शॉट है, मतलब लाल हो चुकी है, जीव लटका हुआ है, बहुत मोटे हो गए हैं, चलने में मुश्किल हो रहा है, तो उसको उसका दृश्य देख के ही ये दुखी हो गए थे। तो वो कारण पूछते इससे पहले ही मिसेस पम्फ्रे ने जवाब देने के कारण बताने की कोशिश की, ठीक है। ही वॉज सो लिस्टलेस, वो कहती हैं कि वो इतना लिस्टलेस, लिस्टलेस मतलब विदाउट एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, मतलब उत्साहहीन, ऊर्जाहीन, मतलब एकदम कमज़ोर सा लग रहा था मुझे। ये किसके बारे में कह रहा है? उस कुत्ते के बारे में कह रही हैं कि ही वॉज सो लिस्टलेस। ही यहाँ प्रयोग हुआ किसके लिए? डॉग है। किसके लिए? डॉग के लिए। डॉग कौन है? ट्रिकी। मिस्टर हैरियट, ठीक है, उसको एड्रेस करते हुए कहती हैं ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में कोई एनर्जी रह ही नहीं गया है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। मुझे लगा कि ये कुपोषण का शिकार हो गया है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम एक्स्ट्रा, लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स इन टू बिल्ड हिम अप। तो इसलिए मैं खाने का जो समय होता है उसके बीच बीच में भी इसको कुछ खाने देता था ताकि ये अपनी ऊर्जा को की भरपाई कर पाए, फिर वो अपने आप को बिल्टअप कर पाए। जैसे सम मॉल्ट, मॉल्ट उसको कहते हैं, जैसे हॉर्लिक्स हो गया, कंप्लान हो गया, तो उसको मॉल्ट कहते हैं। यानी जब दूध के साथ फूड ग्रेन्स को, ठीक है, खाया जाता है तो उसको मॉल्ट कहते हैं। उसके अलावा कॉड लीवर, ठीक है, कॉड लीवर होता है, एक तरह की मछली होती है जिसको कतला हम लोग कहते हैं। उस मछली का जो लीवर होता है उसका ऑयल, कॉड लीवर ऑयल। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरे हॉर्लिक्स उसको कब दिया जाता था? एट नाइट, टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो सो सकें, उसमें एनर्जी आए। नथिंग मच रियली, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं देते थे, बस इतना ही। मैंने उसको भी इतना ही कहती हैं वो, क्योंकि वो बहुत धनी औरत है, ठीक है। ही एक्चुअली ट्रिकी's मिस्ट्रेस इज़ अ रिच वुमन, वो एक धनी औरत है और वो बहुत प्यार करती है अपने कुत्ते से। इसलिए क्या होता है कि वो पैम्पर ज़्यादा करती हैं और उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सुविधा दे पाएँ, ऐसा प्रयास करती हैं वो।
ठीक है। तो आगे कहती है वो, एंड डिड यू, ओ अब डॉक्टर पूछ रहे हैं उससे कि डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, कि और मैंने जो पहले आपको कहा था कि मिठाई कम करने के लिए, क्या आपने उसमें कटौती ये है? तो उसके जवाब में क्या करें, ओह आई डिड फॉर अ बीट, मैं कुछ समय के लिए किया। अ बीट मतलब यहाँ पे है समटाइम्स, मैंने कुछ समय के लिए ऐसा किया, बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन वो इतना कमज़ोर हो गया, इतना कमज़ोर दिखने लगा, आई हैड टू रिलेंट, तो मैं फिर बंद कर दिया। मतलब कि जो मैं थोड़ा रोक लगाया था उस पर, फिर रोक लगाना मैंने बंद कर दिया, मैं देना स्टार्ट कर दिया। ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो कहता है कि वो चॉकलेट और क्रीम केक से चॉकलेट और क्रीम केक बहुत पसंद करता है। सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज, इसलिए मैं देने से इनकार नहीं कर सकती। ठीक है, मैं नहीं कर सकी या नहीं कर सकती। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, तो डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मैं फिर से उस कुत्ते की तरफ एक बार देखा। दैट वॉज द ट्रबल, और मुझे समझ में आया कि यही तो मुश्किल है। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का तो एक दोस्त था कि वो लोभी था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, उसको जब भी खाना दे ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो खाना खाने से इनकार करे। मैंने खाना जब भी मिले उसको, जितना भी मिले वो खा ही लेता था। ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, कहता टेकल मतलब होता है कि निपटा लेना, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि उसको जितना भी दो निपटा ही लेगा, तो वो निपटाने से मतलब यहाँ पे खा लेना। ठीक है, यहाँ पे है कि टैकल मैंने वो खा लेना, कहता है कि उसको रात हो या दिन, ठीक है, किसी भी समय उसको खाना दो वो खा ही लेगा। ठीक है, ऐसा था, वो टैकल कर ही लेता था, निपटा ही लेता था। एंड आई वंडर्ड, ठीक है, और तो आई वंडर्ड अबाउट ऑल दैट थिंग्स, ऑल द थिंग्स मिसेज पम्फ्रे हैडंट मेंशन, और जो बहुत सारी बातें मिसेज पम्फ्रे ने नहीं बताई वो मुझे ऐसे ही पता चल गया, वो मुझे ऐसे ही पता चल गया। ये कौन कह रहे हैं? ये मिस्टर हैरियट कह रहे हैं, वेटनरी डॉक्टर जो हैं। अब आगे क्या होता है देखिए, कहता है कि आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, वो पूछ रहे हैं किससे, किससे पूछ रहे हैं? ट्रिकी के मिस्ट्रेस से। कहते हैं आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, इसको पर्याप्त एक्सरसाइज करवा रही हैं आप? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी, कहता है हाँ वो मेरे साथ थोड़ा बहुत टहल लेता है जैसे आप देख रहे हैं। बट हॉजकिन, उसकी जो हॉजकिन द गार्डनर, मेरा जो गार्डनर है हॉजकिन, हैज़ बीन डाउन विथ लम्बेगो, उसके जो बैक पेन के कारण, बैक पेन मतलब पीठ के नीचे का भाग जो होता है ना, उसमें जब दर्द होता है तो उसको कहते हैं यहाँ पे लम्बैगो। तो कहता है उसके बैक पेन के कारण यानी लम्बैगो के कारण वो उसको उसके साथ कहता है सो देयर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। ओह, कहता है कि मेरा जो गार्डनर है लम्बैगो वो बैक पेन के शिकार हो गए हैं, ठीक है, बैकपेन से ग्रसित हो गए हैं, इसलिए उसके साथ रिंग थ्रोइंग ये नहीं खेल पा रहा। रिंग थ्रोइंग मतलब जैसे रिंग का फेंक, इधर से वो रिंग फेंकता होगा, कुत्ते उसको पकड़ते होंगे, उसकी बात कर रही है, उस गेम की बात कर रही है जिससे एक्सरसाइज होता होगा कुत्ते का। बोले वो नहीं कर पा रहे, मेरे साथ थोड़ा बहुत ये टहल लेता है। ये कौन कह रही है? मिसेज कौन कह रही है? मिस्ट्रेस कह रही हैं, किसके? ट्रिकी के। चलिए अब आगे चलते हैं। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, मैं थोड़ा सा सीरियस होने की कोशिश किया, मैं थोड़ा सा वहाँ पे कठोर होने की कोशिश किया। ठीक है, सीवियर मतलब होता है थोड़ा गंभीर, कि मैं थोड़ा आदेशात्मक भाव लाऊं। नाउ आई रियली मीन दिस, थोड़ा वो ऑर्डरली भाव से कह रहे हैं। ठीक है, कि मैं चाहता हूं कि आप ऐसा करें। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर आप जल्दी उसका खाना कम नहीं करते, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और ज़्यादा इसको एक्सरसाइज नहीं करवाते हैं, तो ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो वो निश्चित रूप से बीमार पड़ जाएगा। ठीक है, वो निश्चित रूप से बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट
हार्डन योर हार्ट, आप अपना हृदय मजबूत करिए। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, एकदम स्ट्रिक्ट डाइट पर रखिए। स्ट्रिक्ट डाइट मतलब होता है कि खाना जितना ज़रूरत है उस अनुसार से कम खाना दीजिए। डाइट मतलब डाइटिंग होता है ना कि जिसमें भोजन कम किया जाता है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही देना, ठीक है। और उसमें एकदम एक्सेस को बिल्कुल ही उसका रोक लगाना। अब आगे कहते हैं यहाँ पे, मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड, वो अपने हवा में हाथ हिलाई। ओह आई विल, हाँ मैं ऐसा करूँगी। मिस्टर हैरियट कि हाँ मिस्टर हैरियट मैं ऐसा करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल है। सी सेट ऑफ, वहाँ से वो चल पड़ी, हेड डाउन, अपना सर झुका के, अलोंग द रोड, ठीक है, सड़क, वो आगे बढ़ गई सर झुका के। एज इफ डिटर्मिन टू पुट द न्यू रेजिम, ऐसा लगा मानो कि वो अब वहीं पे दृढ़ निश्चय कर ली कि अब जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन, रेजिम मतलब होता है जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का था कि खाना कम करिए, एक्सरसाइज करिए, इसको तो उसके लिए रेजिम का प्रयोग किया गया। तो ऐसा लगा कि जैसे डॉक्टर ने जो उसको प्रिस्क्राइब किए उसको फॉलो करेगी, ठीक है। तो कहता है कि सी इफ डिटर्मिन टू पुट, एज इफ डिटर्मिन टू पुट द न्यू रेजिम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली, कि जल्द ही वो जो डॉक्टर साहब ने कहा, ठीक है, जो प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया किसका, भोजन कम करने का, डाइट कम करने का और एक्सरसाइज का, वो तुरंत ही पालन उसका करेगी। I watched their progress. I watched their progress with growing concern. मैं देखा उन दोनों को जाते हुए, मेरे मन में चिंता थी, ठीक है, चिंता बढ़ रही थी। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग, वो लड़खड़ा के चल रहा था, मतलब ठीक से नहीं चल पा रहा था। अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, ट्वीड का बना हुआ कोट पहना हुआ था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स, कहता है उसको पास बहुत सारे कोट थे इस तरह के, क्योंकि उसकी जो मिस्ट्रेस थी बहुत रिच थी, तो इसलिए सारे सुख सुविधा की चीज़ें उसके लिए उपलब्ध करा रखी थी। वो कहता है फॉर अ कोल्ड वेदर, ठंडे के लिए कोट था, उसके पास रेन कोट भी था बारिश के लिए। फॉर द वेट डेज ही स्ट्रगल डाउन, मुश्किल से चल पा रहा था, स्ट्रगल माने वो बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था, संघर्ष कर रहा था चलने में। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, हार्नेस से मतलब होता है उसके गले में जो पट्टा होता है, एकदम उसके पट्टे के बल पे वो नीचे लटक गया था, मैंने एकदम झुक के चल रहा था। एंड आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पिम्प्रे, तो मुझे लगा, मैंने सोचा कि अब बहुत दिन नहीं लगेगा, जल्दी ही उसका मुझे कॉल मिलने वाला है, कॉल आने वाला है। किसका, मिसेस पम्प्रे का, कि जल्द ही मिसेस पम्प्रे का मुझे कॉल आने वाला है, क्योंकि इसकी तबीयत खराब हो ही जानी है जिस तरह की स्थिति देख रहे हैं। आगे अब देखते हैं। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, मैंने बस कुछ ही दिन में, फ्यू डेज मैंने 2-4 दिन में ही उसके कॉल आ गए। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट मैंने वरीड, वो बहुत चिंतित थी, ठीक है, वॉज डिस्ट्रॉट। ट्रीकी वुड इट नथिंग, कि ट्रीकी कुछ नहीं खा रहा है। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, उसके जो फेवरेट डिशेस थे, सबसे पसंदीदा जो खाने थे उसके, वो भी नहीं खा रहा है। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, बाउट्स मैंने एक क्या कहते हैं, इंटरवल में जिसको कह सकते हैं कि थोड़े थोड़े देर पर, बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग मैंने वो थोड़े थोड़े देर पर वॉमिटिंग करता है, ठीक है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, एक फटा कपड़ा में वो पड़ा हुआ रहता है, पैंटी हाँपता रहता है। हाँपना मतलब समझता है कि जैसे एकदम जल्दी तेज श्वास चलना, रुक रुक के, झट झट, जैसे दौड़ने के बाद होता है ना हम श्वास लेने लगते हैं उसको, तो हाँपता रहता है। डिडेंट वांट टू गो फॉर अ वॉक, वो टहलने के लिए भी जाना नहीं चाहता। डिडेंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ करना नहीं चाहता है, ठीक है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, ठीक है, मैंने पहले ही इसका प्लान कर लिया था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ हिज हाउस फॉर अ पीरियड, मैं ये पहले ही डिसाइड कर लिया था, प्लान कर लिया था कि एक ही तरीका उसका इलाज का, द ओनली वे वॉज टू गेट
ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, कि उसको उसके घर से दूर करना था कुछ समय के लिए, कुछ पीरियड के लिए। आई सजेस्टेड दैट he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation, कि इसको एक सप्ताह, एक पखवाड़े के लिए, यानी 15 दिन, यहाँ पे फोर्टनाइट मतलब क्या होता है, 15 दिन का समय को फोर्टनाइट कहते हैं। तो 15 दिन इसको 15 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी है, हॉस्पिटल में एडमिट करवाना ज़रूरी है। और साथ ही साथ क्यों ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहेगा। मतलब 15 दिन इसको डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहना है और हॉस्पिटल में रहना है, और हॉस्पिटल में रहे बिना वो डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन में रह नहीं सकता है। अब क्या होता है, द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, ये सुनकर वो जो लेडी थी बेचारी, वो पुअर लेडी मतलब बेचारी औरत, वो बेहोश सा हो गया। मैंने वो उसकी बेहोशी सी आ गई उनको। क्यों आ गई, क्योंकि वो कुत्ते से इतना ज़्यादा अटैचमेंट था, इतना ज़्यादा लगाव था कि उसके बिना वो रह नहीं सकती थी। वो सोचने लगी, सी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, कि अगर डेली वो उसको नहीं देखेगा किसको, अपनी मिस्ट्रेस को, तो देखने के लिए तो वो परेशान होगा। मैंने किसी चीज़ को चाहना, लॉन्गिंग को पाइन कहते हैं, और कहता है कि वो तो देखना चाहेगा, और अगर देख नहीं पाएगा तो वो मर जाएगा। बट आई टुक फार्म लाइन, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं, मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि मैंने फार्म लाइन को अपनाया, मैंने दृढ़ रहा अपनी बात पर कि अगर कुत्ते को ठीक करना है तो मेरे पास भेजना ही पड़ेगा, आपको हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही एक तरीका था जिससे हम उसको बचा सकते थे। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैं सोचा ये ज़्यादा अच्छा होगा, ये सबसे अच्छा होगा कि उसको बिना समय गंवाए अभी तुरंत इसको एडमिट करवाइए। एंड फॉलोड बाय मिसेज पम्फ्रेज वेलिंग। और बस ये जब मैंने कहा तो क्या हुआ कि मिसेज पम्फ्रे विलाप करने लगी। वेलिंग मतलब होता है रोना, जैसे होता है ना, कुछ बोल बोल के रोता है, कोई मर जाता तो जो विलाप करती हैं औरतें, उसको कहते हैं वेलिंग। तो उसके बाद वो रोने लग गई, विलाप करने लग गई। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग, मैं उस कुत्ते को उठा के, रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, उस कुत्ते को मैं एक कंबल में लपेट के मैं लेके अपने कार की तरफ आगे बढ़ा। मार्च अपना उनके घर से बाहर निकले होंगे, मार्च आउट मैंने बाहर चल पड़ना, ऐसा। टू द कार, अपने कार के पास, कैरिंग द लिटिल डॉग, उस छोटे कुत्ते को लेकर, रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, एक कंबल में लपेटे हुए। द इंटायर स्टाफ मैंने उसके जो सर्वेंट्स वगैरह होंगे, किसके, मिसेस पम्फ्रे का, वॉज राउस्ड, सब लोग जग गए। मेड्स रस्ट, ठीक है, राउस्ड मतलब होता कि सभी एक्टिव हो गए। मेड्स रस्ट, नौकरानी दौड़ पड़ी। इन एंड आउट, वो दौड़ने लगी अंदर बाहर, ठीक है। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, दिन का उसका बिछौना, हिज नाइट बेड, उसका रात का बिछौना, किसका, उस कुत्ते का। फेवरेट कुशंस, उसके जो चहेते गद्दा था, कुशंस थे, कुशंस बने उसके गद्दे, खिलौने, रबर रिंग्स, रबर का उसका रिंग जिससे वो खेलता था। ब्रेकफास्ट बोल, सुबह के नाश्ते के लिए जो कटोरा था, लंच का जो कटोरा था, शपर बोल, रात के खाने का जो कटोरा था, सबका अलग अलग था। चूँकि वो काफ़ी रिच थी तो उस तरह से सारी व्यवस्था उसके लिए वो करके रखी थी। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, मुझे लगा कि ये मेरे कार में तो इतने सामान अटेंगे भी नहीं। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैं गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, ठीक है, मैंने गाड़ी का आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे मैं गाड़ी आगे बढ़ाया, मिसेस पम्फ्रे विथ अ डिस्पेयरिंग क्राई, एकदम निराश होकर जो रोने लगता है, जैसे सब कुछ लूट गया हो किसी का, रोने लगे। थ्री एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, एक चलती गाड़ी में भी उन्होंने बहुत सारे, आर्मफुल मैंने हाथ में जितना भरा हुआ था, भरा सारे कोट्स गाड़ी में फेंक दिए खिड़की से, उस कार की खिड़की से। आई लुक्ड इन द मिरर, मैं अपने मिरर से देखता रहा। रियर मिरर होता है ना, रियर व्यू मिरर जो ड्राइवर के बगल में होता है। तो बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, जब तक मैं सड़क में आगे जाके मुड़ नहीं गया तब तक वो दिखाई पड़ती रही, ठीक है, ऑफ द ड्राइव, एंड एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स, और उस घर का सभी लोग
किसके, मिसेस प्यम्परी का। सभी लोग आंसू में थे, मतलब सबकी आंखों से आंसू निकल रहा था। आउट ऑन द रोड, जब मैं सड़क पे गया, आई ग्लेंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, तो मैंने देखा उस पर, ग्लेंस डाउन मैंने उसके तरफ मैंने देखा, एक झलक देखना, उसके तरफ नज़र डालना, उसको ग्लेंस डाउन, ठीक है, ग्लेंस्ड मैंने देखना, तो डाउन मतलब उसके तरफ देखा, वो जो बगल में सीट में रखा हुआ था। आई ग्लेंस डाउन एट द पैथेटिक, पैथेटिक मतलब दयनीय स्थिति हो गई थी ना, इसलिए थोड़ा सा दया कि जहाँ ज़रूरत हो, स्थिति थोड़ी विचारणीय हो, ये क्या कहते हैं, दयनीय हो, तो उसके लिए यूज़ पैथेटिक शब्द का प्रयोग करते हैं। ये पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माय साइड, मेरे बगल के सीट में वो गैस्पिंग मैंने श्वास लेना, जैसे धीरे धीरे श्वास लेता है ना, मुंह रखा हुआ है ज़मीन पे और श्वास ले रहा है, तो उस सीट पे जो रखा हुआ था, मैंने लेटने जैसे बात थी वो। आई पैटेड द हेड, उसका मैंने सर थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट, उन्होंने साहस भरा कोशिश किया, वैक स्टिल अपना पूँछ हिलाने का। पुअर ओल्ड लैड, मैंने कहा बेचारा बच्चा। आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट अ किक इन यू, मतलब कोई शक्ति, कोई एनर्जी नहीं बच गया है तुम में, बट आई थिंक आई नो यू आर क्योर फॉर यू, ठीक है, आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मैं जानता हूँ